चलिए ठीक है, हम अभी रोमन नंबर्स को आगे बढ़ाते हैं। इस पर एक नजर डाल लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप रखिए, आपके पास में ये कब आएगा। जब भी आपको देखना हो कि किस नंबर को कैसे लिखते हैं, यहाँ से एक मर्तबा नजर डालिए। कुछ मर्तबा देखने के बाद आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। इस पे कुछ नंबर को गौर कीजिए कि किस तरह से लिखे गए हैं। जो नंबर को हमने देख लिया उसको छोड़ देते हैं। जैसे एक यहाँ पर इसको देखिए, 38 को देखिए कैसे लिखा है। तो जो हमने उसूल देखा था 3 मर्तबा x है, ठीक है, यानी 10 10 10 30, ठीक है, और 8 1 से 10 तक के आदत आपको याद हो गए, जमा 8। इस तरह से उसको 38 लिख दिया है, ठीक है। तो इसको एक मर्तबा अच्छी तरह समझ लें आप कि कौन से नंबर को किस तरह लिख रहा है। 88 को देखिए, एल बोले तो 50, फिर उसके आगे 3 जमा किया उसने 10 10 30, ये हो गए 80, और फिर 8 उसके आगे लगा दिया। सीधी तरफ में लगाया इसलिए वो जमा होते चले जाएगी। कितना हो गया फिर 88 हो गया। इसमें और आदत को देख लीजिए कि किस तरह से आसान अंदाज में जो है हम उसको समझ सकते हैं। 59 को एल और उसके आगे उसने 9 लगाया, इसको 9 लिखते हैं, ठीक है। 59 99 को देखिए, ये कितना है 100 है, ठीक है, और 100 से पहले उसने क्या किया 10 लगा दिया, तो ये क्या हो गया 90। कितना हो गया 90, और उसके बाद उसने उसमें से 9 का जमा कर दिया। इस तरह से ये 90 जमा 9 कितना हो गया, ये 99, ठीक है। तो आप इसको एक मर्तबा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। आगे के कुछ और भी अहम नंबर्स है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कॉलम को देखिए, इस टेबल को देखिए, इसमें आपको कुछ और आसानी होगी समझने के लिए। CV लिखा है, CV लिखने का तरीका क्या रखा है उसने, C लिखा, V लिखा। अब क्या है, C बोले तो आपको मालूम है 100 है, और V बोले तो 5 है। कितना हो गया ये 105, ठीक है। ये उसके रूल के हिसाब से C हमने बताया था कि 1 10 100 और 1000 ये ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा रिपीट होते हैं। 100 3 मरतबा रिपीट हुआ है, ये 1000 3 मरतबा रिपीट हुआ है, ठीक है। और 10 भी जो है 3 मरतबा रिपीट होता है, हमने इसको पहली स्लाइड में देखा है 3 मरतबा रिपीट होता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा 3 मरतबा रिपीट होते हैं। लेकिन 5 आपको यहां पर कभी भी डबल नहीं मिलेगा। D आपको 2 मरतबा नहीं मिलेगा, है ना। L आपको 2 मरतबा नहीं मिलेगा जो 50 होता है, ठीक है। तो ये 5 50 और 500 जो होते हैं ये डबल नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए आप, ये इस पर गौर कीजिए, 1900 कैसे लिखा है। M की कीमत कितनी है, M बोले तो 1000, M का मतलब 1000 होता है। और M में से जब 100, C का मतलब 100, तो M के जब हम लेफ्ट साइड में C लगा देंगे, यानी 100 तफरीक, जब हम 1000 में से 100 तफरीक करेंगे, ये 100 1000 में से हमने 100 तफरीक किया तो कितना रह जाएगा 900 रह जाएगा, है ना। तो 1000 जमा 900 कितना हो गया 1900 हो गया। यानी हमने ये 1000 लिखा और उसके साथ में ये 900 को जोड़ दिया, तो ये 1900 है, ठीक है। MCM। तो आपको फिर ये 5 को समझिए। 5 के ऊपर जो अलामत हमने बताए थे उसूल में, उसने इस तरह की अलामत लगाया, यानी 5 ज़रब 1000, 5 को जो है 1000 से ज़रब दिया तो कितना हो गया 5000 हो गया। अगर वहां 7 होता, 7 पर उस तरह से लगाता तो भी 7000 हो जाता। 3000 तक इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 मरतबा M लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे 4000 कैसे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है 5 से पहले जब हम 1 लगाते हैं तो वो 4 हो जाता है, ये 4000 है। अब ये 4 पर अगर हम इस तरह की अलामत लगा देंगे तो वो 4000 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब जो है प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मैं आपको जो है आगे कुछ सवाल बताता हूँ, उसके हम
प्रैक्टिस करें। कुछ सवाल की हमको मशक करनी है और मशक करने से इंशाल्लाह आप और भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब देखो पहले सवाल को पढ़िए। 41,389 को बैनुल अक़वामी हिंसी अलामत डैश डैश लिखते हैं। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, स्कॉलरशिप का जो पेपर होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, सवाल क्या बोला 41,389 दिख रहा है, 41,389। तो आप इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरह की जल्दबाजी से काम लेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको सवाल किसी भी एग्जाम में सबसे अहम बात जो होती है वो ये होता है कि आप सवाल को कितना समझते हैं। आप सवाल को समझ ली, काम आधा आसान हो जाता है। तो आपने यहां पर जब गौर किया कि बैनुल अक़वामी आदत कह रहा है, क्या कह रहा है, बैनुल अक़वामी हिंसी आदत में लिखना है। इसको हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं। बैनुल अक़वामी हिंसी आदत में जो है इसको लिखना है। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि बैनुल अक़वामी हिंसी आदत में 41,389 है। इसका मतलब ये होगा कि ये सही जवाब है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप सवाल को अच्छी तरह समझ लें, और इसके लिए बहुत लंबा टाइम लेने की जरूरत नहीं, जल्दी समझने की कोशिश करना है। बैनुल अक़वामी हिंसी अलामतें कुल कितनी होती है? तो आप जाहिर सी बात है, ये तो बहुत ही आसान सवाल, पहले हमने बता दिया आपको कि बैनुल अक़वामी हिंसी अलामतें जो होती है 10 होती है, 0 और 1 से लेकर 9। तो इस तरह से 10 होती है। उसके साथ हिंदुस्तानी करेंसी नोट पर डैश डैश हिंसी अलामतों में नंबर होते हैं। किस तरह, कौन सा नंबर होते हैं? देवनागरी होते हैं, रोमन होते हैं, उर्दू होते हैं या बैनुल अक़वामी होते हैं? जाहिर सी बात है, पहले हमने इस पर बात की है, तो ये बैनुल अक़वामी नंबर होते हैं, क्योंकि उस पर इस तरह से लिखा जाता है 10, 20 की नोट, 50 की नोट, है ना, 100 की नोट। क्या आपके 100 के नोट पर कुछ और लिखा होता है? ऐसा नहीं होता है ना, आपको एल और CD वगैरह नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, आगे के सवाल को देखिए। अदद 9 को रोमन अददी अलामत में क्या लिखें? चलो बेटे बोलो जल्दी, कौन सा? ये बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये जो है 10 से पहले 1 लिखा है, और जब 10 से पहले 1 लिखेंगे, लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे, तो इसका मतलब 10 में से 1 तफरीक कर देना है। वो हो गया ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे के सवाल देखिए। अगर मैं भी आपको तमाम सवाल की प्रैक्टिस तफसील से कराऊं तो काफी टाइम होगा, इसलिए मैं तेजी से आपको बता देता हूं, आपने रोक रोक कर उसको समझना है। अदद 50 को रोमन अददी अलामत में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे वो याद कर लीजिए फौरन। IVX LCDM फौरन याद कीजिए उसको। तो IVX 1/10 मैंने बताया था आपको कि उसको इस तरह से याद रखना है। IVX को खड़े इसमें, IVX को खड़े इसमें याद रखना है, 1, 5, 10। ठीक है, और LCDM इसमें याद रखिए, 50, 100, 500 और 1000। जहन में जो इमेज बनती है ना, इसकी इमेज आड़े इसमें बनाइए, तो आपको आसानी हो जाएगी कि LCDM, तो फिर फौरन याद आ जाएगा कि L 50 बोले तो L है ना, फौरन आपको याद आएगा। तो हमारा ये जवाब सही हो जाएगा, L। अदद कितना ही अदद, इसको बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखिए। बोलो जो सर पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता, अभी बता देते थे। ऐसा नहीं रहेगा, हम कैसे बताएं? चलो आप खुद गौर करो। हाँ तुम बोलो बेटे। हाँ बराबर बराबर। ये कितना है उसको समझ लीजिए, ये 10 है, फिर उसके बाद जमा 7, या उसको इस तरह से कीजिए, हमने बताया था कि ग्रुप बनाना है 10 जमा 5 जमा 2। ठीक है, कितना हो गया? 17। इसका मतलब ये है कि 17 है, लेकिन यहां भी 17 लिखा हुआ है, इसको नहीं करना। उसने कहा सवाल में क्या पूछा है? बैनुल अक़वामी अददी अलामत, तो आपको बैनुल अक़वामी अददी अलामत इस्तेमाल करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है अगला सवाल? सुफियान 2.5 लाख को बैनुल अक़वामी हिंसी अलामत में डैश डैश लिखेगा तो सही माना जाएगा। कैसा लिखेगा? अब बैनुल अक़वामी इसमें पूछा है, तो इसका मतलब सिरे से जो है ये कट गया, ये सही नहीं है ना, ये क्या होगा? ये गलत होगा। अब इनमें गौर करना है, तो 2.5 लाख यानी 2,50,000। तो यहां पर देखो 2 लाख के बाद 50,000 का दिख रहा है, यहां तो 5,000 दिख रहे हैं, यहां 500 ही दिख रहे हैं। तो यहां पर क्या देखना है? 2,50,000 दिखाई दे रहे हैं, तो ये सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा गौर करने पर समझ में आ जाता है।
500 है, यहाँ 5000 है, तो कैसे वो 2.5 लाख 2,50,000 हो सकते? तो फौरन जो है आपका दिमाग जाएगा इसके ऊपर, यानी ये 50,000 2,50,000। ठीक है, ये सही हमारा जवाब होगा। अब यहाँ पर क्या कहा, d प्लस m इज इक्वल टू बॉक्स में क्या आएगा? ठीक है, तो आपको फौरन याद आना होना कि d बोले तो कितना और m बोले तो कितना। चलो बोलो जल्दी से। d बोले तो मैंने आपको तरीका याद रखने का जो बताया था, IVX और आड़े इसमें LCDM, यानी d बोले तो 50, 100, 500, 1000, तो d बोले तो कितना हो रहा है फिर 500, और m का मतलब कितना हो रहा है 1000, है ना? तो कितना हो जाएगा फिर, क्या जवाब आएगा? जल्दी बोलो। शाबाश, 1500 सही जवाब है, बिल्कुल। तो याद रखने के लिए इसको खड़ी तरतीब में याद रखिए, इसको आड़ी तरतीब में याद रखिए, तो आपको कीमत जल्दी याद आ जाएगी। IVX 1/10, LCDM 50, 100, 500, 1000। ठीक है, L और M में से कौन सा अदद बड़ा है, उसे बैनुल अक़वामी अददी अलामत में लिखिए। अब जाहिर सी बात है, जब आपने इस तरतीब में याद रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि L और M में तो M बड़ा है ना? M बड़ा है ना, तो आप M बड़ा आ गया, तो उसको बैनुल अक़वामी अददी अलामत में क्या लिखेंगे? M तो 1000 है लास्ट में ना, LCDM 1000 पर हम खत्म कर रहे हैं 1000। ठीक है, इस तरह से आपका जवाब यहां से हो जाएगा। फिर इस सवाल को देखिए, LDCM इन रोमन अददी अलामतों को उतरती तरतीब में लिखिए। हाँ देखो, अब यहां पर जो एरो दिखाई दे रहा है, जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उधर से आपको शुरू करना है। उतरती तरतीब बोला है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? अब बड़ा कौन सा है, अब ये फौरन आपके दिमाग में इमेज लाइए। तो LCDM ये इमेज है हमारी, IVX LCDM, तो अब M की तरफ से आइए, तो M सबसे पहले आने वाला, इसका मतलब क्या है कि M सबसे पहले आने वाला। तो यहां पर ये सिरे से कट हो गया, है ना? ये सिरे से कट हो गया। M के बाद क्या आने वाला? तो D आने वाला, तो यहां C आ गया, ये भी कट हो गया। M के बाद क्या आना चाहिए? D आना चाहिए, ये कट हो गया। अब 2 बचे। M के बाद D आता है, फिर C आता है, ठीक है, फिर L आता है, तो उतरती तरतीब में, तो यहां पर हमारा जवाब ये सही हो जाएगा, MDCL, है ना? MDCL उतरती तरतीब में जब हम करेंगे तो फौरन चेक करेंगे। ये समझाने में आपको तफसील से समझाना पड़ रहा है। ये यहां पर जब आप ये पिक्चर को जहन में रखेंगे ना, फौरन याद आ जाएगा आपको कि ये तस्वीर जो है, ये पहला ऑप्शन जो है सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमने 16 क्वेश्चन का इंतखाब किया आपके लिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार है। x जमा में कितना है? देखिए x जमा में यानी 10 जमा 5 15। तो अब इसको भी अलग से मत करते बैठिए। 15 जमा 15 कितने होंगे? 30 होंगे, है ना? 30 को कैसे लिखते हैं आपको बताया कि 3 मरतबा 10 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी ये हमारा जवाब सही होगा। अगर वो जल्दी से सॉल्व हो जा रहा है तो फिर करते मत बैठिए उसको तफसील के साथ। 10 जमा 5 जमा 10 जमा 5 बराबर कितने? 30 हो रहे हैं, इतना मत कीजिए, फौरन वो कीजिए। अब यहां पर देखिए अगले सवाल पर, 10 जमा 10 ज़रब L, यानी ये कितना हो गया? 30। L बोले तो 50, है ना? फिर वही तस्वीर को ध्यान में लाइए, LCD IVX LCDM, तो L पहले आ जाता, इसका मतलब 50 होता। तो 30 ज़रब 50, 3 पंजे 15, और दोनों के 0 को जमा कर दीजिए, कितना हो गया? 1500। लेकिन उसको क्या कह रहे हो, कैसे करना है? रोमन अददी अलामत में करना है। तो 1000 के लिए M लिखते हैं, और 500, तो M से M के बाद क्या रहेगा? D रहेगा। LCDM 1000, और फिर उसके आगे लगाएंगे तो जमा होगी, तो D को उसके आगे लगा लीजिए, MD, यानी ये जवाब हमारा सही है ना? आसान है, आप उसको बहुत इजीली समझ सकते हैं और हल भी कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा तवील है और पेपर में इस तरह के तवील सवाल भी आ जाते हैं। जलगांव शहर महानगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 15 में लड़कों की तादाद CCLX और लड़कियों की तादाद है, तो उनकी कुल तादाद को बैनुल अक़वामी हिस्सों में जाहिर कीजिए।
लड़कों की तादाद, लड़कियों की तादाद। अब इसको बैनुल अक़वामी हिंसे में जाहिर करना है। आप इसको समझ लीजिए, ये क्या है, सी बोले तो 100, 100 जमा 100 कितना हो गया, 200। ये 200 है, इसको यहाँ ऐसा हल करने की भी जरूरत नहीं है, आपके जहन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। सी बोले तो 100 होता है, और एल बोले तो कितना होता है, 50। ठीक है, 50 जमा 50 और जमा 10 एक्स, यानी ये 60 है। ये कितना है, 60, और ये 200, तो कितना होगा ये, लड़के कितने हैं 260, लड़कियां कितनी 300 और ये 40 है। 50 में से 10 माइनस, ठीक है, तो कितना है ये 40, 340 जमा 340 कितना हो गया, 600 हो गया। बैनुल अक़वामी अदद के मुताबिक ये जवाब सही है। बहुत आसान है, आपको ये देखकर सहम नहीं जाना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये गौर करना है कि कौन सा अदद कितना है और उसकी कीमत क्या है, उसके राइट और लेफ्ट पर भी थोड़ा गौर कर लेना है। ठीक है, अगले इस पर आते हैं क्वेश्चन पर। ये आखिरी 3 क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं आपको। एल यानी 50, ठीक है, एल यानी 50 और XV यानी ये 15 है, 10 और ये 5 जमा 5 यानी ये कितना है 15, XV 15, यानी 50 में से जब आप 15 तफरीक कर रहे हैं तो आपके पास में 35 बचे हैं। अब इसमें से 35 देखना है, कैसे पहचानेंगे 35 आप, तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर इसको ऐसा लिखते हैं क्या, ये सही नहीं है ना, सही है क्या, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। इसमें जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले 30 लिखते हैं और 30 के बाद 5 लगा देते हैं, 3 मरतबा 10 10 10 लिखेंगे और फिर 5 लगा देंगे तो 35 हो गया। आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दूसरे जो जवाब दिए गए 30 जमा 5 35, ठीक है, तो आपका ये जवाब सही है। इसको देखिए 10 जमा 15, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं कि 10 जमा 5, 10 जमा 15 कितने हो गए 25, 25 में से आपको 9 कम कर देना है, कितने बचे 16 बचे। अब आपको देखना है कि 16 कैसे लिखे जाते हैं, तो 10 और 6 16, ये 4 है तो ये हो सकता है कि 14 हो जाएगा, ये तो सिरे से गलत हो गया। 15 है, ये 12 है, 12 तो हमारा जवाब नहीं है, 16 है, तो 16 हमारा जवाब सामने है। ठीक है, अब आखिरी सवाल इसको देख लीजिए। दानिश ने 13 रुपए का एक पेन और 5 रुपए की एक पेंसिल खरीदी तो उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। ऐसा मत बोल देना कि इसने क्यों खरीदा, जाहिर सी बात है उनको कुछ जरूरत होगी, इन्होंने खरीदा है कि 13 रुपए का उन्होंने एक पेन खरीदा और 5 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, तो कितने हो गए 18 रुपए हो गए। लेकिन हमको रोमन अदद में जाहिर करना है, तो कौन सा होगा, सीधे से उसको जो 1 3 5 का जो 1 5 और 10 का जो ग्रुप बनाने का हमने रूल सीखा था, क्या 1 से 20 के बीच में 1 से लेकर 20 तक जो आदाद हमको लिखने होते हैं तो उसमें हमको 1 5 और 10 का ग्रुप बनाना पड़ता है। अब 18 के लिए एक 10 का ग्रुप बनेगा, एक 5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है, और एक 3 का ग्रुप बनेगा। अब 10, ठीक है, 5 और 3, अरे हमारा जवाब कहाँ है, देखिए अब इसको मैच कीजिए, ये कहाँ है, तो ये हमारे सामने 18, तो हमारा ये जवाब सही है। आपको फौरन उसूल ज़हन में ला लेना है, यहां आसानी से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप जब इस तरह की मशक हल करेंगे, कुछ और भी सवाल हम आपको लिंक के जरिए से देंगे और जो टेस्ट आपके लिए जाएंगे उसमें भी इंशाल्लाह कुछ सवाल आपको देंगे। बहरहाल आपको जब प्रैक्टिस करेंगे आप और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ये सब मुश्किलात हल हो जाएगी, और ये वैसे कुछ मुश्किल भी नहीं है आप जैसे ज़हीन बच्चों के लिए। इसको आप एक नहीं 2-3 मरतबा देखिए, इसको रोक रोक कर ब्रेक करके देखिए, उसको अपने बयाज में हल कीजिए, नोटबुक में हल कीजिए उसको, इंशाल्लाह आप बहुत आसानी से इस पूरे सबक को समझ लेंगे। और अगर इसके बाद भी अगर आपको इसमें से कोई बात समझ में नहीं आती है, दिक्कत आती है, मुश्किल जाती है, आप हमको कमेंट में बताइए, हम इंशाल्लाह आपको मजीद कुछ किसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए समझने का समझाने का इंतजाम करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ जाए तो जाहिर सी बात है आपको लाइक तो करना ही बनता है, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, थैंक यू।